राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 15वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग, 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष श्री विष्णु के पारितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मोदेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों के निर्देश प्राप्त करने चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद् यद् वेदो युजुर्वेदो सामवेदोऽथ वांग रसा। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए
इच्छुक रहते हैं। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भवित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में बताया गया है कि हमें अपने वेदों और शास्त्र अनुसार चलना चाहिए। जो भी कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी अपनी तो इतनी बुद्धि होती नहीं है कि हम उन्हें समझ सकें। इसीलिए हमारे गुरुजन और भी सरल भाषा में और आज के लिए जो प्रासंगिक हो सके वो कर्म हमें बताते हैं। इसीलिए हमें केवल अपने गुरु वचनों पर ही चलना चाहिए। मुझे याद है एक बार हमारे गुरुजी ने कहा था कि आज जो इंसान की हालत है, जो प्रकृति में विनाश हो रहा है, वो केवल इसीलिए क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से चलना चाहता है। हर व्यक्ति ने अपने कार्य निश्चित किए, अपना लक्ष्य बनाया और बस अपने ही नियम बनाए और उन्हीं पर वो चलना चाहता है। जैसा कि इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि एक देश में रहने के लिए भी आपको वहां के नियम कानून से ही चलना पड़ता है, भले ही वो नियम कानून आपके हिसाब से सही हो या ना हो। उसी प्रकार हमें अपने इस बहुमूल्य मनुष्य योनि के जीवन में भी वेदों और शास्त्रों में जो निर्देशन हमें बताए गए हैं उन्हीं पर चलना होगा। एक और बहुत छोटे उदाहरण से समझिए कि बाजार में किसी भी गाड़ी का कोई नया मॉडल आया है और आप उस गाड़ी को खरीदते वक्त उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जो मैनुअल दी जाती है, आप उसे ना लें और उस गाड़ी वाले से भी बोल दें कि आप मुझे मत बताओ, मैं अपने हिसाब से चला लूँगा, तो क्या होगा? आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी चलाते कैसे हैं, कौन सा फंक्शन कहाँ पर है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका कितनी बुरी तरह से आप क्षतिग्रस्त हो जाओगे। बिल्कुल यही हो रहा है आज उन सभी लोगों के साथ जो बिना गुरु निर्देशों के, बिना शास्त्र अध्ययन के, बिना वेदों को सुने हुए अपने जीवन की गाड़ी ऐसे ही लेकर चल पड़े। ना गति का पता है, ना रास्ते का, ना मंजिल का और ना ही समय का। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्या करना है,
एक प्रश्न चिन्ह सी हो गई है उन सबकी जिंदगी। जब आप अपनी गाड़ी बिना निर्देशों के खुद ही चलाने निकल जाते हो। और जैसा कि तात्पर्य में बताया गया है कि सारे बुद्धिजीवी भौतिक भोग के इच्छुक होते हैं, इसीलिए हर कोई अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से जहां उसको सही लग रहा है उन भोगों में लगा हुआ है। उनका अपना क्या कर्तव्य है, हम यहां क्यों आए हैं, हमारे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है और हम वो भोग क्यों भोग रहे हैं और कब तक भोगेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न, उन भोगों से हमें मिल क्या जाएगा। ये सभी सवाल उनके मन में नहीं आते। जब आप गहराई से इन सवालों का जवाब ढूंढने निकलोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक साक्षात्कार देख रही थी। उसमें महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि जब वो पहली बार महाराज जी से मिले थे तब उनके गुरुदेव भगवान ने उनसे पूछा था कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मैंने सोचा कि बस एक ही सवाल पूछा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, बस। और मैं जब सोचने लगी कि वो कभी मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी। पहले मैंने सोचा कि भौतिक उन्नति, पैसा, विवाह, संतान, ये सब जीवन के लक्ष्य थोड़ी हो सकते हैं। ये लक्ष्य कैसे हो सकते हैं, ये तो बीच में आने वाले पड़ाव हैं। जीवन लक्ष्य की बात हो रही है। इस एक सवाल पर मैं बहुत समय तक अटकी रही और सोचती ही रह गई कि पता नहीं मैं क्या बोलूंगी। आगे जाकर जब मैंने और भी ज़्यादा इस पे अध्ययन किया और अभी कर ही रही हूँ, तब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने ये सवाल इसीलिए पूछा था ताकि बस इस एक सवाल से कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इस एक सवाल के उत्तर ढूंढने में ही आप अपने जीवन को सही दिशा में ला पाओगे। बस इस सवाल का उत्तर ढूंढने निकल जाओ आप, वहीं से आपका जीवन सही चलने लगेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, भौतिक उन्नति, पैसा, रिश्ते, ये तो पड़ाव हैं जिंदगी के, इन्हें आप लक्ष्य नहीं कह सकते। और हम इन्हीं में फंसे होते हैं, हमें लगता है यही लक्ष्य है। जिनको आप जीवन लक्ष्य समझ रहे हो, जब आप इनको पड़ाव समझने लगोगे तब आप अपने जीवन को सही दिशा में लगा पाओगे। अपना जीवन लक्ष्य ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको दिव्य चेतना की तरफ बढ़ना होगा और भगवान के कहे हुए वचनों पर चलना होगा। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।